नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी और अदिति सिंह जी, मैं कुछ सवाल पूछने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कैरावन का आज ही मैंने देखा है। इसमें एक फ़ोटो है, मेरे ख्याल से पेज नंबर 16 पे है। वी कैन एडिट दिस। इज ये कांग्रेस पार्टी की एक ग्रैंड अलायंस होने जा रही है। इसमें हर वो नेता है जो कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो दो लोग नहीं हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से हैं, मायावती जी और अखिलेश सिंह जी। इस पे जैसे मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी ने कहा कि हम उनकी पूरी तरीके से पूरा उनका मान सम्मान, पूरी इज्जत है। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मायावती जी एंड अखिलेश यादव जी एंड देयर पार्टीज एंड द लेगेसी दैट दे हैव बिल्ट। बट हम पूरे जोरों शोरों से, पूरे दमदारी से 80 सीटों पे, सारी सीटों पे कॉन्टेस्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चालू हो गई हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता का भी मनोबल बना हुआ है कि सारी 80 सीटों पर। यही तो बात है ना, अगर कांग्रेस पूरे 80 सीट पे चुनाव लड़ रही है तो क्या ये अल्टीमेटली बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा? क्योंकि अपर कास्ट के कोई भी कैंडिडेट अगर आप फील्ड करते हो, चलिए पहले ये तो बता दीजिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बात कांग्रेस को या अन्य बसपा सपा गठबंधन को, जिसको भी फायदा हो, आई थिंक डेफिनेटली जो भी होगा बीजेपी का नुकसान होगा। नॉट बिकॉज ऑफ ईदर की गठबंधन या एनी अदर फैक्टर ओनली, बट क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, रादर द लैक ऑफ वर्क। 2017 से उनके सूबे में भी सरकार है, केंद्र में 2014 से सरकार है, तो उस हिसाब से जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से सूबे में, वो उन पे खरे नहीं उतर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात तो अलग है। नहीं, तो आप हम पूछे कि अगर उनका नुकसान होगा या फायदा, आप यही पूछे ना कि बिकॉज ऑफ गठबंधन, अगर तो जो भी होगा ईदर वे भाजपा का नुकसान होगा। और पुटिंग अदर फैक्टर्स असाइड ऑल्सो, है ना, पुटिंग गठबंधन और बाकी सारे फैक्टर्स असाइड ऑल्सो, उनका नुकसान इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने काम, दे कुडंट डिलीवर। मैं भी उत्तर प्रदेश की एक विधायक, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। और अब तो रायबरेली से हैं, रायबरेली सदर से हैं, जहाँ पे क्या रायबरेली सदरच्या आमदार आहेत जिथे माननीय सोनिया गांधी है, त्या कॉन्स्टिट्यूशनचं रिप्रेझेंटेशन करत असतात आणि म्हणून मी त्यांना निवडलं। कारण आपल्याला फार डीपमध्ये नको है। मैं ये बता रहा था कि मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मोटा मोटी जो भी बन रहा है, अरिथमेटिक जो बन रहा है, वही तो हम जानना चाहते हैं। तो क्या कास्ट इक्वेशन क्या होगा इसमें? कास्ट इक्वेशन, अरिथमेटिक, ये यू गाइस आर द बेटर जज ऑफ इट। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट। एंड ऑफ द डे आप पत्रकार हैं, आप फील्ड में जाते हैं, आप नंबर्स देखते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड द कास्ट पॉलिटिक्स एज वेल एज आई डू। एंड एंड ऑफ द डे ये मेरे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं एक विधायक हूँ। मेरा काम है कि जो भी मेरे पार्टी का निर्देश है उस पे मैं खरी उतरूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी पार्टी को जीत दिलाऊं। जैसे अभी तक मैंने प्रयास किया दिलाने का, चाहे वो मेरा चुनाव रहा हो, चाहे वो नगर पालिका चुनाव रहा हो, चाहे वो अन्य जो भी चुनाव रहे हों। और मेरा लक्ष्य यही है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जीत कर आए। हम सारी 80 सीटों पे लड़ रहे हैं और मेरा यही प्रयास होगा पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा। आपको लगता है जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अखिलेश जी कांग्रेस के लिए फोर्थ है और मायावती जी जो हैं वो थोड़ी सी खफा है कांग्रेस से? ये सारा जो काम है ये आप पत्रकारों का है, बॉडी लैंग्वेज रीड करना, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। बॉडी लैंग्वेज, वो जो खुला कमेंट्स आया उसमें वो डिफेंस के करप्शन वाली बात भी आई उसमें। हाँ ठीक है, वो उनके पर्सनल ओपिनियंस हैं। चाहे वो जो भी सोचें, चाहे मायावती जी के जो भी ख्यालात हैं, अखिलेश जी के जो भी ख्यालात हैं, सपा के साथ हमारा गठबंधन भी हो चुका है, तो दैट्स देयर ओपिनियंस। ऑल आई कैन से इज कि मेरा जो ओपिनियन है वो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट के ओपिनियन से मिलता है कि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर हम 2019 में 80 सीटों पे, सारी सीटों पे लड़ के अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास। तो 2 सीटें वैसे भी छोड़ी है उन्होंने, अमेठी और रायबरेली। हाँ, अमेठी नहीं लड़ना चाहते इसमें। मुझे लगता है 2014 में भी यही हुआ था। 2014 में भी यही हुआ था। अमेठी रायबरेली की सीटें छोड़ी गई थी और
पर उनका गठबंधन, हाँ यही दो थी, उनका भी गठबंधन नहीं हुआ था। एंड सपा के साथ अभी इस बार हमारा विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, जैसे आपको पता है, तो नो हार्ड लेकिन वोट जो है वो सपा को नहीं मिले और बस वो तो who knows इट्स अ साइंस, पॉलिटिक्स इज अ साइंस, दैट्स व्हाई यू क्या पता, मतलब देखिए अगर परिस्थितियां अलग होती, अगर सपा या कांग्रेस अलग लड़ते तो हु कैन गारंटी कि ज्यादा वोट किसको मिलता है, क्या होता, नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दैट। मैं 2014 में भी आया था आपके उत्तर प्रदेश में, और आप जहाँ से रिप्रेजेंट करती है उस रायबरेली में भी था, फिर वाराणसी तक गया। तो 2014 और 2019 में क्वालिटेटिव क्या फ़र्क लगता है? आई थिंक 2014 और 19 के चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे 2014 में इट कैन नॉट बी डिनाइड कि मोदी जी से लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी, एक लहर टाइप की ऑलमोस्ट बन गई थी, एंड बीजेपी को उसका बहुत फ़ायदा हुआ। इतनी सारी सीटों से वो जीत कर उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, तो इट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का स्वभाव है कि बीच बीच में ऐसी लहर आती है, ऐसे लोगों की विचारधारा बन जाती है कि हाँ हम इस पार्टी को या इस नेता को सपोर्ट करेंगे। पर बहुत ही निराशा से पूरे देश को ये दिखा कि जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उनकी आशा अभिलाषाएं थी, उन पे मोदी जी और उनकी पार्टी बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। तो आज के चुनाव वाराणसी में कुछ चेंज हुआ है? मैं बनारस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो पर अगर इफ़ यू जस्ट लुक एट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बेशक मैं वहाँ की विधायक नहीं हूँ, वट एवर, सो आई कांट कॉमेंट एज एन एक्सपर्ट एज सच, बट इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यू नो, अगर आप बस अलग मेट्रिक्स पे जाएं या अलग सॉर्ट ऑफ वेज टू मेजर इट पे जाएं, अगर आप स्वच्छता के उसमें देखें तो कितना साफ है बनारस। अगर आप एयर पोल्यूशन इंडेक्स में, मतलब इफ यू लुक एट द API, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, बीइंग द PM कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आप उसे फिक्स नहीं कर सकते। या एब्सोल्युटली, सो इट्स जस्ट, आई मीन, इस पे मेरा आलोचना करने से भी कोई वो नहीं है, क्योंकि द नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, मैं आप क्या इंटरव्यू करने से पहले कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आपने योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका भी प्रेजिंग किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, सरप्राइजिंग विजिट्स हो रही हैं। शुरू की बात है 2017 के, आपने पुराना पढ़ा है, आपने रिसेंट रिसर्च नहीं करी है। शुरू में उन्होंने 1-2 जगह किया था, और बेशक देखिए जहाँ जो नेता अगर अच्छा काम करेगा, आई विल बी द फर्स्ट टू कॉल देम आउट ऑन देयर गुड वर्क। तो शुरू में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने एक आध निरीक्षण करे थे, औचक निरीक्षण करे थे, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी ऑफ वर्क। बट मुझे कहने में दुख होता है, मैं दुख के साथ कहती हूँ कि वो जो शुरू में मोमेंटम बनाने का प्रयास किया था, किसी कारणवश इट कुडंट होल्ड थ्रू। और आज की तारीख में जो आप खुद ही देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मतलब कुशासन है या बैड गवर्नेंस है, या महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, या जो बेरोजगारी है उसमें लिटरली विधानसभा के जवाबों में आ रहा है कि हाँ विधानसभा की प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये सब आंकड़े देख के फिर मुझे भी थोड़ा दुख होता है कि मेरा प्रदेश पीछे की तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था, मैंने इसलिए कुछ सवाल पूछा क्योंकि ये जो अलायंस अभी बनी है, उसके मद्देनजर ये भी बात सामने आ रही है कि अपर कास्ट का जो डोमिनेंस है वो अभी यूपी में बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसका हो सकता है कि अलायंस को इसका बेनिफिट हो। मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज आप देख लीजिए, वो शायद अभी अपर कास्ट का हो सकता है या उसको अपॉइंट किया गया। द पॉइंट इज, आप किसी भी गांव देहात चले जाइए, हु आर द मेन वोटर्स, चाहे वो जिस भी कास्ट के हों। जब ये लोग वादे करते हैं कि गौशाले बनेंगे, ये वो वगैरह, जो बिजली इतने घंटे आएगी, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली वो दे नहीं पा रहे हैं। पहले जो बिल आता था तकरीबन 150 से 200 रुपए के बीच में, अब वो आ रहा है 450 से 500 रुपए के बीच में। जो ये छोटे जानवर हैं जिनके लिए गौशाले वगैरह नहीं बनवा पाए हैं, जो बस बढ़ गए हैं, इन्होंने खासतौर से जो छोटे छोटे किसान हैं, इनके पूरे खेत खराब कर डाले, दे रूइंड द खेत। तो अब आदमी अपनी मतलब जात देखे, धर्म देखे, अपना पेट देखे। आई कैन से दिस क्योंकि मैं एक ज़मीनी नेता हूँ, मैं एक विधायक हूँ। मेरा काम है अपने गांव-गांव जाके अपनी जनता की नब्ज को पकड़ना, उनकी समस्याओं को जानना।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे एक विधायक होने के नाते, तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया होने वाला है। थोड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं किया। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन नेपोटिज्म के बारे में आप क्या सोचती हैं? जिसमें दम है वो आगे बढ़े, जिसमें नहीं है वो चाहे जिसका भी बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी हो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेपोटिज्म, देखिए मेरा बस एक लौता फंडा ये है कि देश को अच्छे से अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। अब वो जिसके बेटे हो, कांग्रेस को लेके ये सवाल हमेशा आता है, आपसे भी जुड़ा है, राहुल गांधी से। इट्स जस्ट लिटरली बस एक टैक्टिक है मुद्दे को डाइवर्ट करने की, जो मैं मानती हूँ। अच्छा। देखिए जिसमें दम है वो आगे बढ़ेगा। इस चीज़ में मैं मोदी जी को भी दाद देती हूँ कि जो भी वो चाय वाले के अपने आप को बेटा कहते हैं, चाय वाला, व्हाटएवर, एंड ऑफ द डे ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मैं उस चीज़ को दाद दूंगी। बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे वो मेरी पार्टी में हो, चाहे वो अन्य पार्टियों में हो, मुलायम सिंह यादव जी, यू नो, सेल्फ मेड मैन, बहुत से अन्य ऐसे नेता हैं जो सेल्फ मेड हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं, सनीति जी को देख लीजिए, जिनको शायद पहला मौका मिला हो अपने पिताजी पर, फिर भी अब वो खुद कर रही है हर चीज़। एंड ऑफ द डे नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। आई पर्सनली डोंट केयर कि वो अगर किसी फैमिली से आ रहे हैं या वो इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। मैक्सिमम हम लोगों को भी एक मौका मिल सकता है, द वंस दैट कम फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिलीज। इफ वी फेल वी फेल। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी, अगर मैं अपने क्षेत्र में जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करूंगी, मैं हार जाऊंगी। ठीक है, मुझे जरा प्रियदर्शनी के बारे में बोल दी, उसमें तो ड्रेस कोड भी है। हाँ, हमने टी शर्ट्स डिजाइन करी हैं। डिजाइन दिखा दीजिए भाई। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. म्हणजे राहुल गांधी काही करत नाहीत पक्षामध्ये, असा बऱ्याच जणांचा जर सूर असेल ना, आय थिंक काँग्रेस पार्टीने यावेळेला बरेच चेंजेस केलेत. ये एक ड्रेस रहेगा. अच्छा, दिस इज ओनली फॉर महाराष्ट्र. द वन इन दिल्ली इज रेड, द वन इन हरियाणा इज व्हाइट. तो वी आर जस्ट मेकिंग दीज ड्रेस कोड, यू नो. बच्चियों को थोड़ा उसमें ट्राउजर भी है शायद. नहीं, ट्राउजर नहीं है. अच्छा. बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए दे लाइक इट, यू नो, कि कलरफुल अच्छी नई टी शर्ट्स वगैरह. और प्रियदर्शनी का जो मोटो है, मुझे लगता है नई कनेक्ट करने की बात हो रही है. नई लड़कियों को कनेक्ट करने के लिए, कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए. देखिए, ये जो कम उम्र की लड़कियां आजकल खासतौर से इतनी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, 15-16 साल से लेकर 35 साल तक, दे आर वेरी पोलिटिकली अवेयर. आज जो न्यूज़ का ज़माना है, जो मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का ज़माना है, तो दीज गर्ल्स आर मोर एजुकेटेड देन एवर बिफोर. दे आर मोर नॉलेजेबल देन एवर बिफोर. इन लोगों को पूरी जानकारी है, इन लोगों को आइडिया है कि इनके देश में क्या चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या चल रहा है. पर इनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिनमें ए, वो सबसे पहले अपनी बात रख सकें, बी, जो प्लेटफॉर्म उनको एज अ पॉलिटिकल एंटिटी हेल्प कर सके टू होन देयर ओन स्किल्स. नॉट जस्ट उनमें नेतृत्व बढ़ाने का और पैदा करने का, पर उनके जो अपने स्किल्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो अपने काम में अपने हुनर को इम्प्रूव कर सकें. उसके लिए हमें उनको, इन लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. कितनी लड़कियां जुड़ी हैं? कुल महाराष्ट्र में आज की तारीख में हमसे 7,000 से ऊपर लड़कियां जुड़ चुकी हैं. देश में आंकड़ा है, ये 10,000 में आंकड़ा है. फुल कैलकुलेशन. हर राज्य के लिए अलग टी शर्ट का कलर है या फिर वो? नहीं, अभी हर राज्य के लिए अलग नहीं हो पाया है. कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, जहाँ स्टेट में एज द स्टेट कोऑर्डिनेटर्स वांट, बट दिल्ली का रेड है, हरियाणा में वाइट है. अभी मैं कर्नाटका भी गई थी, ऑल्दो अभी उसमें एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, बट वी आर थिंकिंग कि हर राज्य का मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देना चाहता हूँ जिस पे आप बहुत कुछ चीज़ें क्लियर कर सकती है. जैसे कि राहुल गांधी जी की जो इमेज बनाई गई थी कि वो पप्पू हैं, और उस तरीके से 2014 में पूरा कैंपेन भी चला, तो 2014 और 2019 में अगर उनकी इमेज देखें तो आप बहुत करीबी भी हैं, देखती भी हैं, तो क्या फ़र्क लगता है आपको एज ए इंडिविजुअल? सर, अगर एज एन इंडिविजुअल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ही इज़ माई बॉस. देखा जाए, ही इज़ माई बॉस ना. वो मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी कार्यकर्ता हूँ. जितनी सहानुभूति और शालीनता इस इंसान में है, जितना संयम, जितना व्यक्ति के लिए, उनके विचारों के लिए आदर सम्मान, मैंने कभी किसी लीडर में नहीं देखा. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, एज ए नेशन
उनमें जितना दम है हम सब लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। गुजरात के चुनाव में क्या लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, अभी 3 प्रदेश जीत के आए हैं, एंड दिस इज ऑल विद इन 1 year ऑफ हिम हैविंग बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। और मैं आपको सच बात बताऊं, सॉरी, खास तौर से एज बीइंग अ यंग लीडर, बीइंग अ यूथ ऑफ माय नेशन, जब मैं देखती हूँ कि लोग उन्हें ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, पप्पू बुला रहे हैं, जो भी मतलब बुला रहे हैं, पर उस आदमी ने जितने संयम और शालीनता से वो पूरा जो उनके अगेंस्ट अब्यूज आ रहा है, ट्रोलिंग आ रही है, कैसे उन्होंने सहा, दैट इज अ टॉल लीडर, दैट इज अ ब्रेव लीडर। जो उनकी इमेज जो बनानी शुरू हुई या बनाई गई, वो टाइम्स नाउ का जो इंटरव्यू था प्रणब गोस्वामी ने जो किया था, उसके बाद वो बनी। तो क्या उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तब से वही थी जो अभी आप बता रही हैं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुआ है? जैसे पार्लियामेंट में भी वो विंक वाला मामला आया था, फिर उस पर भी बहुत डिबेट चली। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो विंक वाला इतना बड़ा मुद्दा बन ही क्यों गया। यू नो, इफ ही इज डूइंग समथिंग, इफ ही इज जस्ट, मतलब वो अगर उनके एक्शंस वैसे, लाइक यू हैव टू लिसन टू व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही इज डूइंग। आप काम देखिए। You know, I think अमूमन जो हमारी जनता है। So how do you define him as an individual, as a politician? I think, like I said, I think he's one of the bravest people that I know. सब में हिम्मत नहीं है इतना ज़्यादा अब्यूज़ सह के फिर भी अपना कंपोजर बनाए रखे, फिर भी अपना संयम बनाए रखे और आगे बढ़ते रहें। सब में नहीं है। Not everyone can possess that quality. अपने मोदी जी को देखिए, जब से वो प्राइम मिनिस्टर, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं करी है। वो तो छोड़ दीजिए, अब उसके ऊपर तो बहुत बातें हुई। नहीं, मैं ये सुनना चाहता था आपसे। नहीं, इट टेक्स करेज। नहीं, मेरा ये सवाल था कि राहुल गांधी, सुन सके, आप अपनी आलोचना सुन सके, आप अपनी आलोचना सुन सके और तब भी आप आगे बढ़ सके, उसके लिए इट टेक्स स्ट्रेंथ एंड करेज। मेरा ये सवाल था कि राहुल गांधी जी जो हैं वो फीडबैक कैसे लेते हैं आपसे? वो बहुत ही डिटेल्ड रूप में फीडबैक लेते हैं। वो अपने ब्लॉक कार्यकर्ताओं से भी लेते हैं, विधायकों से भी लेते हैं, जिले सर से भी लेते हैं। एंड देन ही, यू नो, उनकी हिज बेस्ट क्वालिटी एज अ लीडर इज ही विल आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक, सीनियर्स आर रियली हैप्पी विद हिम? Yes, I think everybody at this point is very happy with him. The results are speaking for themselves. Thank you. नहीं, आखिरी 2 सवाल हैं। नहीं, वो जो फोटोग्राफ्स जो वायरल किए गए उसके बारे में अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावरती थँक्यू अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावरती मी जाणीवपूर्वक हा प्रयत्न केला, कारण राहुल गांधी यांची जी इमेज तयार केली गेली आहे ती इमेज आणि जे त्यांच्याजवळ असलेली जी मंडळी आहेत ते राहुल गांधीला कसं बघतात असं जाणून घ्यायचं। माझा सहकारी कॅमेरामन आयुब कागजीसह मी राहुल कुलकर्णी, ABP माझा, सोलापूर।